हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं हूं संगम कुमार। आज 6 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों 6 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए। फैक्ट के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो चीन देश है। चीन के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल चीन में सुअरों के बीच पाए जा रहे फ्लू वायरस का एक नया प्रकार सुअर उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को तेजी से प्रभावित कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस वायरस के वैश्विक महामारी फैलने वाले विषाणु जैसी सारी अनिवार्य विशेषताएं हैं। जानिए इस वायरस के बारे में सब कुछ बताते हैं हम लाइन से। शोधकर्ताओं ने चीन के सुअरों में इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन का पता लगाया है जो मनुष्यों में संचालित होने में सक्षम है और एक अन्य वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। यह दावा अमेरिका के साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित के एक अध्ययन में किया गया है। इस वायरस को G4 नाम दिया गया है और यह 2009 में महामारी के कारण बने H1N1 वायरस में जेनेटिक बदलाव में बना है। नेक्स्ट, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत ने LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता कर लिया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दरअसल भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG व्यापार के 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी JVC के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग कौन है? रीवा गांगुली। आप बांग्लादेश को मैप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली मोहंती को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने हाल ही में टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किसने किया है? किरण रिजिजू। किसने किया? किरण रिजिजू फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, देश के सबसे लंबी सड़क पुल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? बिहार में हो रहा है। बिहार में देश के सबसे लंबी सड़क पुल का निर्माण बिहार में हो रहा है। तो ये जानते हैं बिहार के बारे में। पहले आप मैप देखिए। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। जनसंख्या 99.02%। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है बिहार। साक्षरता 63.82% है। नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा ने अमेजॉन स्टूडियोज के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए एक डील की है? 2 साल के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजॉन स्टूडियोज के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दरअसल प्रियंका चोपड़ा की अमेजॉन स्टूडियोज के साथ $multi-million प्रोजेक्ट की डील फर्स्ट लुक फाइनल हुई है। इसकी जानकारी खुद प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। यह डील 2 साल की है जिसके तहत प्रियंका अमेजन के साथ मिलकर कंटेंट में एक्टिंग और प्रोडक्शन भी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए किस ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है? तो रिपोर्ट में आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए टिकटॉक
टिकटॉक ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर 7.9 लाख करोड़ से 8.3 लाख करोड़ रुपए के बीच है। दरअसल 2018 में 3 बिलियन डॉलर करीब 21,000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 75 अरब डॉलर यानी 5.6 लाख करोड़ थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आईसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? शशांक मनोहर ने। शशांक मनोहर ने आईसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये जानते हैं इसके बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह बहुत पहले ही साफ हो गया था कि शशांक का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की थी। आईसीसी ने उनके 2 साल के दूसरे कार्यकाल की अवधि में किए काम की सराहना करते हुए इस बात की जानकारी दी है। नेक्स्ट, लद्दाख के गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइट पर रोक लगा दी है? तो चीन के गलवान और लद्दाख। देखिए, लद्दाख के गलवान घाटी में जब चल रहे तनाव के बीच चीन ने भारत के सभी समाचार पत्रों और वेबसाइट पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम से कम का काम भी करेगा। तो ये जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। मैप में देखिए आप, राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर बज्जूभाई वाला है, और मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओखा। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओखा। नेक्स्ट, एक्सीलरेट विज्ञान योजना किसने शुरू किया? एक्सीलरेट विज्ञान योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने शुरू किया है। नेक्स्ट, किसे ग्रेट इमिग्रेटस से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चेट्टी को। सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चेट्टी को ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। न्यूयॉर्क के कनेरगी कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई 2020 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राज चेट्टी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और पुलिंजर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 ग्रेट इमिग्रेटस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कितने केंद्र संरक्षित स्मारक हैं? 3691 संरक्षित स्मारक हैं। स्थापना किसने किया था? स्थापना कब हुआ? 1861 में। और किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत 3691 केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा रहे राष्ट्रीय महत्व के कुल 3691 स्मारक हैं। पर्यटन मंत्री ने इंटेक्स से प्राप्त सूचना के हवाले से बताया कि अभी तक लगभग 500 नगरों में लगभग 70,000 स्मारकों का लेआउट प्लान तैयार किया गया है।
नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग हेतु कितने रंगों का कोड जारी करता है? भारतीय मौसम विभाग कितने रंगों का कोड जारी करता है चेतावनी देने के लिए? 4 रंगों का। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। तो ये जानते हैं इसके बारे में। मौसम विभाग के 4 कलर कोड हैं, हरा, पीला, सुनहरा और लाल। हरा रंग सामान्य स्थिति जबकि लाल रंग मौसम की चरम स्थिति को दर्शाता है। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के लिए रेड कोड चेतावनी जारी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन है? संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार संस्था के नए महानिदेशक हैं। तो ये जानते हैं इसके बारे में। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रोफेसर संजय द्विवेदी को बुधवार को IIMC का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। संजय द्विवेदी वर्तमान में माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट, धर्मचक्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दरअसल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC 4 जुलाई 2020 को धर्मचक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को भी। ये भी 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 हॉस्पिटलों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। नेक्स्ट, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन है? भारत। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे। दुनिया 5वां बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। आंकड़े मई 2020 तक अपडेट किया गया। जापान के पास 1378.23 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट, हाल ही में नहाई NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 माह के लिए। 6 माह के लिए NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। NHAI इसका फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति SCC द्वारा अनुमोदित किया गया है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीना के अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन। हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन बना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो ये देखते हैं कर्नाटक के बारे में। अब मैप में देखिए, राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर बज्जूभाई वाला और हाई कोर्ट जस्टिस अभय श्रीनिवास ओखा। ठीक है। कर्नाटक से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है।
तो ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मैप में देखिए किस तरह दिखता है, ठीक है। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है, अभय कुमार मित्तल। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है मध्य प्रदेश में, देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू किया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दरअसल वीडियो के जरिए ग्राहकों को घर बैठे वीडियो केवाईसी करवाने की सुविधा देने में अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नाम जुड़ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है, ऑल इंडिया रेडियो ने। तो ये जानते हैं इसके बारे में। संस्कृत भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को प्रसारित किया। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन में दुनिया की खबरें और प्रमुख घटनाक्रम शामिल किए। संस्कृत साप्ताहिक नामक यह बुलेटिन की अवधि करीब 20 मिनट की थी। अब इससे हर शनिवार को ऑल इंडिया रेडियो एफएम न्यूज चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है और रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है? तो चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी ने लिन डैन ने ये संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दरअसल शनिवार को पूर्व विश्व नंबर 1 और बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी लिन डैन ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसके बाद भारतीय शटलर पारुपल्ली कश्यप और HS प्रणय ने चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी की प्रशंसा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार को हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, रमेश कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी महत्व के साथ। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत की गई। इसका महत्व देखिए, यह हैकथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत को नए मॉडल स्थापित करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से SARS-CoV-2 की दवा को विकसित करने में तेजी आएगी। तो दोस्तों, करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।